इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन 28 बार पूछा गया है और ये 25 बार, ये भी 25 बार पूछा गया है। मैंने सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ज्योग्राफी के ये टॉप 100 क्वेश्चन तो आपको जरूर करने चाहिए। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। अब बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना है। कर्क रेखा 3 महाद्वीप यानी 3 कंटिनेंट से होकर गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये है एशिया, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। और ये दुनिया के 16 देशों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से। भारत के वे 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको ये सभी राज्य ध्यान रखने हैं बिल्कुल। भारत में कर्क रेखा की लंबाई है 3214 किलोमीटर और सबसे ज्यादा लंबाई इसकी है मध्य प्रदेश में और सबसे कम देखो ये राजस्थान में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? लैंड बाउंड्री की बात पूछ रहा है। ये है 7 देशों के साथ। इसको याद करने के लिए आपको एक वर्ड बचपन एमबीए याद रखना होगा। ऐसे याद रख लो कि आपने बचपन में एमबीए किया है। सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। आपको सिर्फ 2 ही याद रखनी है, एक तो सबसे ज्यादा और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये है रसिया। ये सबसे बड़े 7 देशों को याद रखने के लिए आपको एक वर्ड रक्कूबाई याद रखना होगा, रक्कूबाई। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रसिया की रैंक है फर्स्ट और इंडिया की रैंक है 7th और 8th पे भी कई बार पूछ लेता है, तो 8th पे ध्यान रखना, 8th पे है अर्जेंटीना। रक्कूबाई वर्ड को याद करके लास्ट में अर्जेंटीना लगा लेना। इंडिया की रैंक है 7th और इंडिया का एरिया बताओ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर और ये वर्ल्ड एरिया का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितनी भी परतें हैं ना, इसमें क्या कुछ होता है रट लो, एग्जामिनर क्या पता कहाँ से पूछ ले। ये 25-25 बार क्वेश्चन वैसे ही नहीं पूछता। बताओ मौसमी घटना कहाँ पर होती हैं? एक बार आप डायग्राम में देखो। मौसमी घटनाएं होती हैं ट्रोपोस्फियर यानी सौर मंडल में। ये वायुमंडल की लोएस्ट लेयर है। और आगे क्वेश्चन आएगा कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में। ये रट लो इसको तो। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर, जिसको पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। और इसमें दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है जिसका नाम है मेरीना ट्रेंच। ये ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि धरती पर लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये तो डीपेस्ट सबसे गहरा हो गया, लेकिन लोएस्ट पॉइंट की बात करूं वो है डेड सी, जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। डेड सी से एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, उस पर मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है। डेड सी लिख के निकित एजुकेशन लिखो। इस तरीके से पढ़ोगे तो जीके में कुछ कर पाओगे। चलिए अब मैप पर लोकेशन देखते हैं इन महासागरों की। सबसे पहली बात तो दुनिया में 5 महासागर हैं। यहाँ पर है ये इंडियन ओशियन, ये है एस शेप का अटलांटिक, ऊपर है आर्कटिक और जो ये नीचे है ये है अंटार्कटिक। और इस साइड और इस साइड, ये दोनों साइड है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर पूछ रहा है तो ये है पैसिफिक प्रशांत और सबसे छोटा है आर्कटिक, ये ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली लंबी नदी का नाम है जो सबसे ज्यादा लंबी है, उसका है गंगा। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ये है गुजरात की। आप एक बार मैप में देखो, टोटल भारत के 9 राज्यों की तटरेखा लगती है। टोटल है 9। और अगर ये टोटल में 9 की कितनी लंबाई होगी इसकी बात करूं तो ये है 7516.6 किलोमीटर।
ये सिर्फ मेनलैंड की बात कर रहा हूँ, इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की नहीं है ये। नेक्स्ट, पाक स्ट्रेट भारत को किस देश से अलग करता है या करती है? श्रीलंका से। मैप में एक बार लोकेशन देखो, ये है पाक स्ट्रेट, यहाँ पर ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब आप कमेंट करके ये बताओ, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो अभी करंट ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें ये पूछा गया था कि भारत कितने देशों के साथ साझा करता है, तो 7 देश थे। उसके लिए मैंने क्या बताया था, बचपन एमबीए, बचपन में एमबीए क्या, और मैंने ये बताया था एक तो पहले वाला और एक लास्ट वाला, इनका तो रट लो। पहले वाला सबसे लंबी है 4096 किलोमीटर, ये है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है गुरु शिखर, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये डोडा बेटा किसकी ऊंची चोटी है? ये है नीलगिरी माउंटेन की। और अनाईमुडी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, ये ये अनाईमुडी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट में पड़ती है। और महेंद्रगिरी, ये है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। रट लो बिल्कुल इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को, क्योंकि इसका साइज, मास बिल्कुल अर्थ के जितना ही है, और धरती के सबसे क्लोज प्लेनेट भी शुक्र ग्रह ही है। शुक्र ग्रह से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। शुक्र ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, और इसका घूर्णन ये अपनी अक्ष पे ईस्ट टू वेस्ट यानी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सोलर सिस्टम में 2 ही ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, उनको याद करने के लिए आप यूवी याद रखो, यूरेनस और वीनस। ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इसलिए इनको हम रिवर्स प्लेनेट कहते हैं। और जो बाकी जितने प्लेनेट रह गए वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ये हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी अधिक मात्रा के कारण उत्पन्न होता है? मिथेन और CO2 के कारण। इसमें क्या होता है, ये गैसें जैसे सोलर से हीट आ रही है, मैप में देखो आप डायग्राम में, तो ये इसको ट्रैप कर लेती हैं, जाने नहीं देती, इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ओजोन लेयर है, सबसे पहले तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, हमने पढ़ लिया। इसमें होल हो जाता है, ये वो किसके कारण होता है? CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और ग्रीन हाउस इफेक्ट मिथेन और CO2 के कारण। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरीके बैरेज किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। नहर और नदी में तो आपको अंतर पता ही होगा। इस नदी को लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। इसका पहले नाम राजस्थान कैनाल ही होता था, और जहां से निकली गई है वो सतलज और ब्यास नदी के पानी से नदी को निकाला गया है। वहां पे हरीके बैरेज बनाया गया है, उससे नदी निकाली गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। अगर वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में होती है इंडिया में सबसे ज्यादा दालें। इंडिया में प्रोड्यूस भी होती हैं और कंज्यूम भी इंडिया ही करता है। और बायो का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दालें हैं ये किसका अच्छा सोर्स है? प्रोटीन का। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। डोडा बेटा की बात करूं तो ये नीलगिरी हिल्स यानी नीलगिरी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी माउंटेन्स क्या है? जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पे नीलगिरी हिल्स बनती हैं। और महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट,
वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एटमॉस्फेयर की लेयर वाला। पहले हमने ट्रोपोस्फेयर किया था, इसमें वेदर्स जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं इसमें होती हैं, लेकिन उस टाइम मैंने बताया था ये क्वेश्चन भी आएगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में। नेक्स्ट, किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह चंद्रमा नहीं है? बुध और शुक्र के पास। देखो एग्जाम में क्या करना, आपको सिर्फ यही उपग्रह याद रखने हैं और कोई फालतू नहीं करना, मैं बता देता हूँ ध्यान से देखो अब इनको। सूर्य हो गया ये, इससे दूरी पे ग्रह बताओ, ये है MVM जेसन। इसको याद रखने का तरीका ये, 2-3 बार मेरे साथ बोलो आपको याद हो जाएगा। MVM जेसन, MVM जेसन। ये है मरकुरी और वीनस का तो एक भी उपग्रह नहीं है। ये तो क्वेश्चन पूछा ही है। अगर अर्थ का पूछे तो एक है जिसका नाम है चांद। मंगल के दो हैं, मंगल के दो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, फेबोज और डेमोज। जुपिटर के, जुपिटर का है गाइनमेड। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन गाइनमेड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। सन्नी के सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? सन्नी के पास। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटन, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का सबसे चमकदार ग्रह है। सिर्फ यही याद कर लो आप। नेक्स्ट, काली कपास मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। एक बार मैप में अच्छे से देख लो ये काली मिट्टी कहाँ कहाँ पर है। आगे ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उसका उत्तर एलुवियल सोइल होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ। चलो आओ अब वापस क्वेश्चन पे। काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है, इसमें कॉटन की फसल सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये पूछे ना कॉटन की फसल सबसे ज्यादा भारत में किस में होती है, तो वो गुजरात में होती है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। नेक्स्ट, सांबर सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आगे अब जितनी एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा सारी आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अभी ध्यान से देख लो। भारत की सबसे बड़ी झील, मैं ना तो खारे पानी की कह रहा ना मीठे पानी की कह रहा, सिर्फ बड़ी की ध्यान कर रहा हूँ, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड। ये है केरल में। केरल का फिलहाल नाम केरलम कर दिया है। अगर मैं ये पूछूं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुल्लर झील, जो है जम्मू एंड कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो है चिल्का झील, ये है ओडिशा में। अगर मैं ये बात करूं, बड़ी सबसे बड़ी झील खारे पानी की है लेकिन वो इनलैंड है, यानी धरती के अंदर से है, कोई समुद्री इलाका नहीं लगता उसके पास। ये चिल्का तो समुद्र के पानी की खारी झील है। सबसे बड़ी इनलैंड सैलाइन वाटर लेक है, ये है सांबर लेक, जो हमने क्वेश्चन में किया है। अब इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको इसी तरीके से पढ़ना है। आप एक बार चैनल को ज्वाइन कर लो भी, क्योंकि मैंने टॉप 100 सीरीज में अलग अलग सब्जेक्ट के सभी टॉप 100 क्वेश्चन कराए हैं। आप अगर ये भी कर लेते हो ना, तो आप जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। 21वें क्वेश्चन को करते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड। बताओ दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पैम्पास। ये जियोग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें ये 9th चैप्टर है क्लास 7th की ज्योग्राफी का। इसको रट लो, हर एक घास का मैदान आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना, और ब्राजील के कैंपोस, वेनेजुएला लियानोस, अर्जेंटीना के अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, इनको हम पैम्पास कहते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिका में कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका के पेरारी, साउथ अफ्रीका वेल्ड, सेंट्रल एशिया स्टेप और ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है माइका यानी अबर्क, और इंडिया में ये सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। और ये माइका पूछता है नॉन मेटालिक मटेरियल होता है, और सबसे ज्यादा इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट, 23वां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजा कहाँ है? मणिपुर में। और ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तैरता हुआ तो है ही पूरी दुनिया में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे संगाई डियर पाया जाता है। इसको हम डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। आप फोटो देखो, मैंने फोटो लगा दी।
और ये संगाई डियर है, ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगर मैं ये पूछूं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है। और ये टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। ये सभी क्वेश्चन ध्यान रखनी है आपने। नेक्स्ट, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से बताओ किसे जाना जाता है? जूट को। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जूट इंडिया में प्रोड्यूस होता है। और इंडिया में अगर स्टेट की बात करूं तो वो होता है वेस्ट बंगाल में। और वर्ल्ड में कई बार दूसरे नंबर पे भी पूछ लेता है, वो होता है बांग्लादेश। एनसीईआरटी की 6th क्लास की जो पुरानी वाली बुक है उसमें एक चैप्टर आता है थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। उसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये जूट है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें स्टेम यानी तने से प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान एंड निकोबार में है। चलिए अब देखते हैं, सबसे दक्षिणी है इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तर में है नॉर्थ में इंदिरा कोल। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोल ऊपर है इंदिरा कोल और पॉइंट नीचे, ये लद्दाख में है। और ईस्ट में है किबुथु, ये है अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्ट में है गौर माता, ये है गुजरात में। और एक और क्वेश्चन रट लो यहाँ पर, इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सट्रीम, ये तो एक्सट्रीम पॉइंटों के नाम है। एक्सट्रीम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर है 8, 37, 68, 97। आपको पॉइंटों में याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर पॉइंटों में नहीं पूछता है, सिर्फ ये भी याद होंगे ना आपको तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? असम में। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और एक है पिकोक आइलैंड, इसको हम उम्बानंद आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा इनहेबिटेड आइलैंड है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट, कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करता है? 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको ये भी लिख सकता है एग्जामिनर, 82 डिग्री और 30 मिनट, ये दोनों सेम बात है, ठीक है। और ये आईएसटी लाइन है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर ये पूछे ना जो रेफरेंस है वो कहाँ से लिया गया है इंडिया का, ये देखो, ये है जो बिंदु है लाल, ये एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछता है, ये है मिर्जापुर यूपी में। वो भारत के 5 राज्य देखते हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वो है एमएस स्वामीनाथन। और ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की इंडिया में 1965 में शुरुआत हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स पर। और नीलगिरी हिल्स को हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक बताओ, आप कमेंट करो, मैंने बहुत बार बता दी। अब एक बार मैप पे देखो, ये हैं पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये यहाँ पर मिलते हैं दोनों, इनका नाम है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी माउंटेन्स। नेक्स्ट, 31वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ से स्थित है? दिग्बोई में। और ये दिग्बोई असम में है। अगर मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी की बात करूं, वो है जामनगर ऑयल रिफाइनरी। और ये जामनगर ऑयल रिफाइनरी गुजरात में है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप। और ये बैरन द्वीप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? पहले भी क्वेश्चन आया है, पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश पूछा है, वो था रसिया। उस पे मैंने एक वर्ड बताया था, रखू भाई, याद रखो आप। रसिया की रैंक है फर्स्ट और इंडिया की है 7th।
इंडिया की रैंक है 7th और इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर और ये वर्ल्ड एरिया का 2.4% है। अभी साथ के साथ इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंटों को भी रिवाइज करो। लैटिट्यूड में है 8, 37, 68, 97, सिर्फ यही याद रख लो। और सबसे ईस्ट में है किबुथु, यहाँ पे है गुहुर मोता या गुहुर मोती भी कहते देते हैं इसको। यहाँ पे है इंदिरा कोल और यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? मौसिनराम में, और ये मौसिनराम मेघालय में है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है, ये मौसिनराम कौन सी पहाड़ियों पर है? मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंती। ये जो मौसिनराम है ये खासी हिल्स पर है। अगर एग्जामिनर को डीप भी पूछता है कई बार, ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी पीवाईक्यू है, ये पूछेगा ये खासी हिल की किस लोकेशन पर है, ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में या साउथ में? तो ये खासी हिल्स के साउथ में है। इतनी डीप तक करो जीके। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात करूं तो उसकी राजधानी है कैनबरा और उसका नेशनल एनिमल है कंगारू। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? अमरकंटक से। अब बिल्कुल ध्यान देखो, मैप में देखो आप, ये नर्मदा नदी निकलती है, इसके ऊपर है विंध्या रेंज, उसके बाद यहाँ पे है सतपुड़ा रेंज, उसके बाद ये नदी है नर्मदा यहाँ से, और यहाँ से नदी बहती है तापी। तो ऐसा बताओ कि भारत की कौन सी नदियां ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं? तो हो जाएगा नर्मदा और तापी नदी। ये पूछ लेगा भारत की कौन सी नदियां अरेबियन सी में गिरती हैं, वो हो जाएगा नर्मदा और तापी। भारत की कौन सी नदियां रिफ्ट वैली, वैली मैंने घाटी होता है, ये देखो वैली बन गई, घाटी, घाटियों में बहती हैं। तो भारत की 2 नदियां घाटी में बहती हैं, नर्मदा और तापी हो गया इसका भी आंसर। भारत की कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, मुहाना बनाती हैं, वो भी हो गया नर्मदा और तापी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? 8 से 37 डिग्रियों में, आगे पॉइंटों में मत याद रखो। ये है 8, 37, 68, 97। ठीक है, अब एक्सट्रीम पॉइंट और देख लो। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, कहीं ये सोचो कि रिपीट हुआ। पहले ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने ये जानकारी एक्स्ट्रा दी थी आपको, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब मैंने ये आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा। इसी प्रकार कराऊंगा, क्योंकि जीके को जितनी बार रिपीट करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है। सबके सबसे दक्षिणी में है इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तर में इंदिरा कोल, सबसे पूर्वी है किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पश्चिम में है गौर माता, यह है गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में। सबसे पहले ये नोट करो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी शुरुआत भारत में 1972 में हुई थी। 1972, इसके एक साल बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर को इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 में, और 1991 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, और प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन को 2020 में स्टार्ट किया गया था। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, रट लो इनको। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका में। अब एक बार मैप पे ध्यान दो, ये है लेक विक्टोरिया, यहाँ से नील नदी निकलती है। ये क्वेश्चन आता है कि नील नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलेगी लेक विक्टोरिया से। मैप में देखो एक बार, ये लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे फ्लो करती है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कैसे फ्लो करती है? ये फ्लो करती है साउथ से लेके नॉर्थ तक, ये देखो मैप में साउथ से लेके नॉर्थ तक, नॉर्थ में फ्लो कर रही है, दक्षिण से लेके उत्तर में। उसके बाद ये नदी कहाँ पर गिरती है? मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में। और इस नदी को इजिप्ट यानी मिस्र में लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। और जो मिस्र सभ्यता है, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यता में पढ़ा होगा, मिस्र सभ्यता इसी नदी के किनारे पर बसी हुई थी। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक विस्तृत हैं?
ट्रॉपिकल डेसिडियस। इन वनों को हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जामिनर मॉनसून फॉरेस्ट दे देगा, तो यही है। इनमें बताओ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे साल, टीक, नीम, शीशम, आंवला, अर्जुन, बैम्बू, सैंडलवुड, इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। एक बार आप मैप में देखो, सबसे ज्यादा है ट्रॉपिकल डेसिडियस, ये देखो ये पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। अब इन चीजों को नोट करो बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं ये पूछूं भारत में सबसे ज्यादा वन किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं सबसे ज्यादा परसेंटेज, स्टेट के हिसाब से परसेंटेज, उस वो किस में पाए जाते हैं परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट, वो होगा उसका आंसर मिजोरम। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड किस राज्य में है? केरल में। अब मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं ये बात कर रहा हूँ सबसे बड़ी झीलों की। भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड, ये है केरल में। उसके बाद अगर मैं ये पूछूं आपसे, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की झील कहाँ पर है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर भारत की सबसे बड़ी सैलाइन वाटर खारे पानी की झील पूछो, तो ये है चिलिका लेक, ये है उड़ीसा में। अगर भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सैलाइन वाटर, ये तो चिल्का लेक तो उड़ीसा वाली है कोस्टल एरिया की, क्योंकि इसके पास समुद्र लगता है। ये है इनलैंड। इनलैंड सबसे बड़ी सैलाइन वाटर लेक है सांबर लेक, राजस्थान की। नेक्स्ट, मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। नेक्स्ट, ISFR 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। अगर मैं ये बात करूं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वन की किस में है, वो है मिजोरम में। आप मैप में देखो, मिजोरम में 85% एरिया पर वन है। ठीक है, ये भी पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से हैं। भारत में सबसे ज्यादा वन है ट्रॉपिकल डेसिडियस। ट्रॉपिकल डेसिडियस पीछे भी क्वेश्चन आया था ये। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब आप इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो कमेंट करो। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति यानी समर सोल्स्टिस किस तारीख को मनाई जाती है? 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। ये ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दक्षिणी गोलार्ध में। और 21 जून को ही हम योगा डे बनाते हैं। इस दिन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये सबसे लंबा दिन होता है। अगर आप योगा करोगे तो आपकी भी उम्र लंबी होगी, ये तो सीधी सी बात है। और ये है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। एक बार आप मैप पे देखो, ये है 10 डिग्री चैनल, ऊपर है अंडमान और नीचे है निकोबार, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब पीछे एक क्वेश्चन आया था कि भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड, लिख देता हूं मैं बैरन आइलैंड, ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में पढ़ा था हमने, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो अंडमान में है निकोबार में, तो इसका आंसर होगा अंडमान में। आप एक बार मैप में लोकेशन देखो, ये है बैरन आइलैंड। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब मैं जो बता रहा हूँ इसको रट लो, अगर ये कर लिए ना तो आपके सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से 20-25 क्वेश्चन निकल जाएंगे सिर्फ इन बातों से। ध्यान दो एक बार, ये सूर्य है, इससे दूरी के ग्रह बता रहा हूं मैं। दूरी के ग्रह के लिए आपको क्या याद रखना है? MVM, जेसन। ये है मरकुरी, वीनस, ये पृथ्वी आ गई। पृथ्वी कितनी दूरी पर है? तीसरे नंबर की दूरी पर है। ठीक है, और इससे आपको यह पता लग गया कौन सा ग्रह किन के बीच में है। ये पूछ लेगा कि पृथ्वी किन के बीच में है, पृथ्वी, वीनस और मार्स के बीच में है। सबसे लास्ट कौन सा है? सबसे लास्ट है नेपच्यून। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इससे। और अब बात करूंगा आकार की, साइज की।
आकार के हिसाब से आप याद रखो, जेसन के तो आगे ले आओ, जेसन, उसके बाद EVMM, ठीक है। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा है जुपिटर यानी बृहस्पति, सबसे छोटा है मरकुरी यानी बुध ग्रह। अच्छा, पृथ्वी का पूछता है, पृथ्वी आकार के हिसाब से ग्रहों की श्रेणी में किस नंबर पे आती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पृथ्वी आती है 5वें नंबर पर, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। और एक और चीज याद रखो, यूवी, यूवी, यूवी यूरेनस और वीनस, इन दोनों को हम रिवर्स प्लेनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने अक्ष पर रोटेशन यानी घूर्णन ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। इनको छोड़ के जितने भी बाकी 6 ग्रह रह गए वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। इसको ध्यान से देख लो। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कॉफी से एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ऐसे ही चाय से भी 10 क्वेश्चन पूछता है। अगर कॉफी की बात आई तो कॉफी से जितने भी क्वेश्चन पूछता है इसी वीडियो में इसी क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। कॉफी सबसे ज्यादा इंडिया में कर्नाटक में। अगर वर्ल्ड की भी पूछता है, वर्ल्ड में होती है सबसे ज्यादा ब्राजील में। इसलिए ब्राजील को हम कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ब्राजील में एक शहर है सेंटोस शहर, इसको हम कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि भारत में कॉफी लेकर कौन आया था? ये लेके आए थे बाबा बुदान। ये भी पूछता है कहाँ से लेकर आए थे? यमन से। कॉफी का बर्थ प्लेस कहाँ है? कॉफी की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? वो हुई थी यूथोपिया से। और क्या पूछता है? और पूछता है कॉफी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और मैंने एक ये भी क्वेश्चन देखा था कि 2 फसलें दे दी, एक तो अरेबिका और रोबस्टा। उसके नीचे ऑप्शनों में ये दे दिया कि ये बताओ किस फसल की किस्में हैं। ये कॉफी की बहुत ही इंपॉर्टेंट फसलें हैं, फसल की किस्म है, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपने अम्ल और अक्षार के बारे में पढ़ा होगा। अम्ल और अक्षार के बारे में, एसिड और बेस। अम्ल तो खट्टे होते हैं और अक्षार कड़वे, लेकिन एक तो करेला और एक कॉफी, ये दोनों होते कड़वे हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये ध्यान रखो। ये जितनी कॉफी से जानकारी है मैंने सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो में करा रखी है। अगर आप चैनल को ज्वाइन करते हो और शॉर्ट वीडियो को रेगुलर देखते हो तो आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल इजीली कर लोगे। तो ठीक है, एक बार जरूर देखो मेरे चैनल में शॉर्ट वीडियो को। मैं कैसे कराता हूँ, जैसे मैं लाइन आ गया, लाइन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेलीपेंट से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिकॉक से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाय से, कॉफी से, इसी प्रकार इतनी इंटरेस्टिंग वे से जीके पढ़ते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। और कितना है? ये 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर सबसे ज्यादा की बात पूछता तो वो है बिहार का, 881 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर मैं ये बात करूं, अब पहले पॉपुलेशन डेंसिटी की कर ली, अब सिर्फ पॉपुलेशन की बात है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम है सिक्किम में। नेक्स्ट, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। और ये केरल में कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स में है। और नीलगिरी हिल्स क्या है ये बताओ, मैंने बता दिया। ये देखो, ये हैं पूर्वी घाट और ये हैं पश्चिमी घाट। ये जहाँ पर मिलते हैं ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये यहीं है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। और नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। और सतलुज और ब्यास नदी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, जिसको हम राजस्थान कैनाल से जानते थे, लाइफलाइन और राजस्थान कहते हैं इसको। ये कहाँ से निकली है? हरी के बैरेज से, हरी के बैरेज। और ये हरी के बैरेज सतलज और ब्यास नदी के पानी से निकाला गया है। अगर मैं बात करूं भाखड़ा नांगल की,
तो ये सिर्फ सतलज नदी के और इंदिरा गांधी कैनाल पे जो हरी के बैरेज बना हुआ है वो सतलज और ब्यास नदी से निकाला गया है। कंफ्यूज नहीं हो ना, बिल्कुल भी कंफ्यूजन का कोई दौर नहीं है। नेक्स्ट, उससे पहले एक जरूरी बात बता रहा हूँ, आप चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं टॉप 100 सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें मैं सभी सब्जेक्टों के कराऊंगा। केमिस्ट्री और मैंने हिस्ट्री के तो करा दिए, अब ये ज्योग्राफी की चल रही है, आगे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और जो भी बाकी सब्जेक्ट रह गए सभी के कराऊंगा। अगर मान लो 12 सब्जेक्ट भी बन गए तो 1200 क्वेश्चन हो गए। अगर आप ये भी क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आप जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, और मैं साथ में एक्सप्लेनेशन कराता हूँ क्वेश्चनों की। आप चैनल पर एक बार शॉर्ट देखो, उससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पढ़ना है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करना कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो आपने। चलिए नेक्स्ट करते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं? चंद्रमा को हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट प्राकृतिक उपग्रह का नाम ही चंद्रमा है। ठीक है, इनको चंद्रमा भी कह देते हैं। किसके पास है? शनि ग्रह के पास। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये है सूर्य। इससे दूरी वाली वर्ड मैंने बताया था MVM जेसन। अब नेचुरल सैटेलाइट की बात करेंगे, किसके कितने हैं। आप सिर्फ ये भी ध्यान रख लेते हो ना तो आपका नेचुरल सैटेलाइट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे ये क्वेश्चन आएगा कि किन दो ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है। ये होगा मरकरी और विनस का एक भी उपग्रह नहीं है। धरती का एक है चांद जो आप रात को देखते हो। मार्स के, मंगल ग्रह के दो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक का नाम है फेबोस और दूसरा का नाम है डेमोस। जुपिटर के पास बहुत सारे हैं लेकिन याद रखना आपको गैनमेड, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। उसके बाद सन्नी, सन्नी के पास तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं लेकिन इसका आपको याद रखना है टाइटन, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का सबसे चमकदार उपग्रह है। बस आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट, IST और GMT के बीच समय का अंतर कितना है? 5 घंटे 30 मिनट्स। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। और एक चीज नोट करो, 1950 में इस तिब्बत के पठार पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। 1950 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल फॉल्स। ये वरही नदी पर है, कर्नाटका में। नेक्स्ट, भागीरथी नदी पर कौन सा बहुउद्देशीय रॉक और अर्थफिल बांध बनाया गया है? टिहरी बांध। और ये टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड में है। अगर मैं हीराकुंड बांध की बात करूं तो ये भारत का सबसे बड़ा बांध है जो महानदी पर है और ये ओडिशा में है। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मूल नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ये भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क था जिसकी शुरुआत या स्थापना 1936 में की गई थी, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड किसके उत्पादन से संबंधित है? मिल्क। और इसी ऑपरेशन फ्लड को हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। भारत दुनिया का डेयरी प्रोडक्शन में रैंक फर्स्ट है क्योंकि दुनिया की 1/4 यानी 25% डेयरी प्रोडक्शन इंडिया में ही किया जाता है। अगर आप न्यूज़ वगैरह को ध्यान से फॉलो करते हो तो ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। वो क्या चाहते थे कि वो हमारी डेयरी सेक्टर में एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि हम डेयरी सेक्टर में तो आपको एंट्री देंगे नहीं, आपको टैरिफ लगाने हैं तो लगाओ। और भी बहुत सारे रीजन थे, एक उनमें से ये भी रीजन था, क्योंकि अगर डेयरी सेक्टर में एंट्री दे दिए तो हमारे किसानों को बिल्कुल मार देंगे, क्योंकि वहाँ से इतना इतना दूध आएगा और वो बिल्कुल कम रेट में बेचेंगे। वहाँ की अमेरिकन गायें होती हैं, उनमें केमिकल डाल डाल के पता नहीं वो क्या क्या बेचते रहते हैं। इसी प्रकार वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एंट्री चाहता था ट्रंप। आपने GM क्रॉप का नाम सुना होगा, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप।
ये भारत में नहीं उगती, सिर्फ एक फसल उगती है, ये क्वेश्चन पूछता है, उसका नाम है बीटी कॉटन। लेकिन ट्रम्प चाहता था कि ये जीएम क्रॉप है, मैं इंडिया में बेचूं, जैसे मक्का, गेहूं, लेकिन इंडिया सरकार ने इनको मना कर दिया कि हम एंट्री नहीं देंगे। एक और चीज ध्यान रखो, जो हमारा नेशनल माइक्रोब है, राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव, वो है लैक्टोबैसिलियस। लैक्टोबैसिलियस, ये लैक्टोबैसिलियस एक बैक्टीरिया है। इसका काम क्या है, ये मिल्क को, दूध को दही में बदल देता है, इसलिए इसको नेशनल सूक्ष्म जीव का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। और ये सुनामी जब आती है जब रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 से ज्यादा हो। 2004 में सुनामी आई थी इंडिया में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत बार रिपीट होती है। नेक्स्ट, कौन सी नदियां ज्वारदुन्मुख यानी मुहाना, एस्चुरी भी बोलते हैं, बनाती है? नर्मदा और तापी। अब देखो ध्यान से, ये विंध्या रेंज और ये सतपुड़ा रेंज, विंध्या, सतपुड़ा, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ से निकलेगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का ओरिजिन अमरकंटक प्लेट्यू से है, और ये है तापी नदी। ये दोनों रिफ्ट वैली में बहती हैं, और ये भारत की उन नदियों में से हैं जो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, और यहाँ पे आके अरेबियन सी में गिरती हैं। अब देखो, ये यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, अगर इनसे गिरेंगी तो एकदम नीचे गिरेंगी नहीं है ये, तो यहाँ पे मुहाना बनाएगी ये। जो नदियां हैं जो यहाँ से इस साइड फ्लो करती हैं बंगाल की खाड़ी में, वो धीरे 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 आके जाके डेल्टा बनाएंगी, लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी। ये ध्यान रखना है। 61वें क्वेश्चन को करते हैं, दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ कौन सा फसल सीजन शुरू होता है? खरीफ। इंडिया में मानसून की शुरुआत जून से जुलाई महीने में होती है, और इसी महीने में जो ये फसल है खरीफ की, इनको बोया जाता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। खरीफ एक अरेबिक वर्ड है, ये भी पूछता है, जिसका मतलब है ओटम। ओटम यानी पतझड़, लेकिन ये पतझड़ में थोड़ी बोई जाती हैं। देखो, मैं बताता हूँ आपको क्या बात है। पतझड़ में इनका हार्वेस्टिंग सीजन होता है। पतझड़ हमारे यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में आता है, तो उस टाइम पे इन फसलों को काटा जाता है। इन खरीफ फसलों के उदाहरण हैं जैसे कॉटन, कपास, मेज और राइस। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। कई बार दिबांग भी लिखा होता है, दिहांग। ठीक है, अब एक बार इस मैप में देखो, ये ब्रह्मपुत्र नदी चेमयांगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद ये तिब्बत में इसको कहते हैं यारलुंग सांगपो। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसका नाम हो जाता है दिबांग। ठीक है, उसके बाद ये आती है यहाँ पर, आगे देखो, ऐसे आती है आगे। उसके बाद जैसे ही बांग्लादेश में एंटर होती है, इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, और ऊपर से ये आ गई पद्मा। पद्मा यानी गंगा नदी। ये दोनों नदी यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाएंगी, आगे क्वेश्चन आएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब ये देखो, ये सूरज निकला हुआ है, कितना अच्छा नज़ारा है। सूरज निकला हुआ तो लैंड ऑफ राइजिंग सन हम अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो ये उपाधि जापान को दी गई है। साथ के साथ सभी जितने क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ किया करो। नेक्स्ट, भारत का उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किस मिट्टी से बना हुआ है? एलुवियल सोइल यानी जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी का दूसरा नाम है ट्रांसपोर्ट सोइल, क्योंकि ऊपर ऊपर से पहाड़ों से आती है। अब एक बार आप मैप में देखो, ये जितना भी हरा इलाका है ये एलुवियल सोइल है, और इंडिया में सबसे ज्यादा मिट्टी एलुवियल सोइल ही है। और जो ये जितना भी आपको हरा हरा मैदान दिख रहा है, इसको हम इंडो गंगेटिक प्लेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस साइड तो इंडस नदी मेन है और इस साइड गंगा नदी मेन है। उसके बाद ऊपर देखो, लेटराइट सोइल। इस सोइल को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम है इसका टी सोइल। आगे यही भी क्वेश्चन आएगा। ब्लैक सोइल को हम रेगुर के नाम से जानते हैं, इसको हम कॉटन सोइल के नाम से भी जानते हैं। ये तो पढ़ लिया पीछे। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? मरकुरी, बुध।
ये है सूर्य। इससे दूरी वाला वर्ड मैंने क्या बताया था? MVM। इसके बाद ये क्षुद्र ग्रह पट्टी जेसन। सबसे सूर्य के करीब है मरकुरी और सबसे दूर है नेपच्यून। ठीक है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये पूछे धरती किन दो ग्रहों के बीच में है, ये है वीनस और मार्स के बीच में। और ये भी पूछ लेगा कि जो पृथ्वी है कितने नंबर पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर है। ऐसे ही कोई भी पूछ सकता है। उसके बाद साइज का भी मैंने बताया था, एक बार और रिवाइज कर लो। साइज में क्या करेंगे हम, जेसन EVMM। ठीक है, जुपिटर साइज में सबसे बड़ा है, धरती 5वें नंबर पर है, और जो बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है, ये सबसे छोटा ग्रह है। और आप ये बताओ यूवी के लिए मैंने क्या बताया था, यूवी है क्या, ये कौन से प्लेनेट कहते हैं इनको, कमेंट करो आप। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये देखो इंडिया से आएगी पद्मा नदी, क्योंकि बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है। और बांग्लादेश से आएगी जमुना नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। उसके बाद ये यहाँ पे डेल्टा बनाएगी जिसका नाम है सुंदरबन। ये नीचे आप इमेज देखो, ऐसा कुछ दिखता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसी सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं। ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोस्मोलॉजी। और ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति की थ्योरी, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। इससे ही मैं पता लगा है। और ये बिग बैंग थ्योरी को ये पूछता है दी किसने है? जॉर्ज लेम्तेर ने 1927 में दिया था इसको। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन नदी। एक बार मैप में ध्यान से देखो, यहाँ से अमेजोन नदी का ओरिजिन होता है, उसके बाद ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करके अटलांटिक ओशन में गिरती है। ठीक है, कुछ भी पूछता है सकता है एग्जामिनर, सो सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और ये लेक विक्टोरिया से निकलती है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद ये जनते, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, यांगत्जे कहते हैं इसको। ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ये चाइना में है। मिसिसिपी नदी नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ये यूएसए में बहती है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सी। देखो है तो ये लेक, लेकिन इसके नाम के पीछे सी लगा दिया, सागर लगा दिया। इसी प्रकार आपने डेड सी के बारे में पढ़ा होगा, मर्त सागर के बारे में। है तो ये एक्चुअल में लेक, लेकिन पीछे लगा दिया सी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बड़ी बड़ी झीलें होती है ना, उनको हम सी की उपाधि दे देते हैं। ये देखो ये है कैस्पियन सी, कितनी बड़ी है, इसलिए सी की उपाधि दे दी। अब मैप में लोकेशन देखो एक बार, ये है हमारा प्यारा भारत, और ये पाकिस्तान, और ये हो गया ईरान यहाँ पर। ये है कैस्पियन सी, देखो बहुत बड़ा है ये। इसके बाद यहाँ पर है ये चाइना, और ऊपर है इसके रसिया। अब जो ईरान के साथ ये है ईरान, ईरान का अमेरिका के साथ युद्ध चल रहा है, तो चाइना और रसिया इसी रास्ते से इसकी मदद कर रहे हैं। अब एक बार ध्यान दो सभी ऑप्शनों पर। लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और इसी से नील नदी निकलती है जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। बेकाल झील, ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट गहरी झील है जो रसिया में है। उसके बाद सुपीरियर झील, ये है दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील। ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट, किस मिट्टी को चाय की मिट्टी कहा जाता है? पीछे वाले क्वेश्चनों में मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताया था। जो बच्चे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनेंगे वो आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। लेटराइट मिट्टी को। उसके बाद और ऑप्शन देखो, काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम कॉटन सोयल भी है, क्योंकि कॉटन की फसल इसमें बहुत अच्छी होती है। एलवियल सोयल, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसको ट्रांसपोर्ट सोयल के नाम से जानते हैं। उसके बाद टी सोइल में, तो टी की बात करो अब, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में टी चाइना में होती है, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया में। अगर मैं इंडिया में राज्य की बात करूं तो वो होती है असम में। नेक्स्ट,
किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक का मतलब है जब बंगाल की इस नदी में बाढ़ आती है ना, तो वहाँ का पूरा इलाका डूब जाता है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसका उत्तर है दामोदर नदी। अगर कोसी नदी की बात करूँ, इसको हम सोरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 71वें क्वेश्चन को करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। अब आप एक बार मैप पर ध्यान दो। ये है सियाचिन ग्लेशियर और इसके नीचे है नुब्रा घाटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है कि नुब्रा घाटी के नॉर्थ में क्या है? ये है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1984 में यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा करने की कोशिश की थी इस ग्लेशियर को, जो कि इंडिया का है। लेकिन इंडियन आर्मी ने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और पाकिस्तानियों को यहाँ से भगा दिया था। ये देखो, ये है हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पर। नेक्स्ट, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि गन्ने से ही बनती हैं सारी चीज़ें। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, किसे हम शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर होगा क्यूबा। अगर मैं ये पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ पर होती है, तो उसका आंसर क्यूबा नहीं होगा, अब होगा ब्राज़ील। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने का यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अब बात करेंगे थर्मोमीटर। इससे हम टेम्परेचर को नापते हैं। एनीमोमीटर से हम विंड की स्पीड को मापते हैं, हवा की गति को। और बैरोमीटर से हम एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। नेक्स्ट, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। एक बार आप रिवीजन कर लो सभी झीलों का। सबसे बड़ी झील है वेम्बानंद वेम्बानाड, ये है केरल में। लेकिन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है फ्रेश वाटर, ये है वुलर जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये है चिलिका लेक ओडिशा में। और सबसे बड़ी इनलैंड, यानी ये तो है समुद्री, क्योंकि समुद्र पास में लगता है, ये है इनलैंड सेलाइन वाटर लेक, ये है सांबर झील राजस्थान में। नेक्स्ट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अब एक बार मैप में देखो, टोटल दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। ये है एशिया, यूरोप, ये है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर है ये अंटार्कटिका। दुनिया में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे बड़े की बात कहूँ तो वो है एशिया। नेक्स्ट, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। अगर मैं लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया भारत की बात करूं, तो हम अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। अब मैं जापान के सभी क्वेश्चन यहीं पर नहीं कराऊंगा, क्योंकि जापान से 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके वो वीडियो देखो। जापान से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। एक बार आप मैप पे लोकेशन देखो इसकी, ये है उत्तरी अमेरिका, इसी के अंडर आता है, यही है ग्रीनलैंड। लेकिन ये ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क का। डेनमार्क यूरोप में कंट्री है, पीछे ट्रम्प इस पर कब्जा करने की कह रहे थे। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? जारिया, और ये झारखंड में है। अगर मैं ये पूछूं दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला किस देश में होता है, तो उसका आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण यानी डिप्लीशन का मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर
यानी समताप मंडल में पाई जाती है। ये लेयर्स वाला तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ CO2 और मीथेन CH4, ये इनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस, इनको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, इनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। इन दोनों बातों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 81वें क्वेश्चन को करते हैं। कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। एक चीज और ध्यान रखो, एक है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1973 में की गई थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। मैप में देखो, इस साइड और इस साइड एक दिन यानी वन डेट का फर्क आ जाता है, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट नाम दिया गया है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती? मैप में देखो आप, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री लेटीट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है, लेकिन ये यूरोप से होकर नहीं गुजरती, तो इसका उत्तर होगा यूरोप। एक चीज और नोट करो, इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा इसको दो हिस्सों में काटती है। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन लाइन। देखो, वैसे तो बहुत सारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही साथ करनी है जो मैं बता रहा, इससे बाहर नहीं पूछता एग्जामिनर। मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद है दुरंद लाइन, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैगिनोट लाइन है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। हिडनबर्ग लाइन है जर्मनी और बेल्जियम के बीच में। 38th पैरेलल लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। और ये बच गई 49th पैरेलल लाइन, ये है कनाडा और यूएसए के बीच में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल फॉल्स। ये कारोनी नदी पर है और ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में एक देश है। अब आप कमेंट करो, पीछे मैंने क्वेश्चन करा दिया, इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है और वो किस नदी पर है और किस स्टेट में है? नेक्स्ट, भारत में रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ पर होता है, तो होगा थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। अब ये देखो मैप में, फोटो में, ये है नेचुरल रबड़। इसको ऐसा बनाने के लिए हम इसमें सल्फराइड करते हैं और इस प्रोसेस का नाम है वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। और तांबा पहला मेटल है, पहली धातु है जो मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर भी यही है। अब एक बार मैप में देखो, ये है रिंग ऑफ फायर, ये मेरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में ही है। और ये देखो, ये जापान। दुनिया के 90% भूकंप और 75% वोल्केनो यानी ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। मैप में देखो आप, ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। नेक्स्ट, दुनिया में किस पानी की जगह में सबसे ज्यादा खारापन है? डेड सी में, मर्द सागर में। ये वैसे तो एक क्या है, लेक है, ध्यान रखना है। सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी है और ये एशिया महाद्वीप में है। मैप में देखो, इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इसमें ये देखो, महिला तैर रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति तैरने लग जाता है क्योंकि इसमें डेंसिटी इसकी वाटर की बहुत ज्यादा है। सैलिनिटी ज्यादा होने के कारण नमक की मात्रा इसमें ज्यादा है, तो ये पूछता है कितनी ज्यादा है।
देखो एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी होती है 3.5%, लेकिन इसकी 10 गुना ज़्यादा है, यानी 35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट के सिर्फ 10 क्वेश्चन रह गए, इनको और अच्छे से करते हैं। किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाले प्रोड्यूस और कंज्यूम इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। एक बार मैप में ध्यान दो, ये है उत्तरी अमेरिका में। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा लंबी है, सबसे लंबी है दुनिया में। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये तो। हुबली। हुबली जंक्शन कर्नाटक में है। उससे पहले गोरखपुर वाला होता था जो यूपी में था। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। और ये नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। ये दोनों राज्यों के अंदर आता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। सबसे ज्यादा की बात करूं तो भारत के किस राज्य का है? वो है केरल का, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और सबसे कम है हरियाणा का, ये है 906। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को। 22 अप्रैल को तो हम वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में भारत के तीसरे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? भारती। देखो, पहले दक्षिण गंगोत्री और मैत्री तो पहले थे, लेकिन 2012 में भारती को इंस्टॉल किया गया। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? कितनी लंबी है? 7517 किलोमीटर। एग्जैक्ट पूछता है तो 7516.6 किलोमीटर है। और भारत के 9 राज्यों की तटरेखा समुद्र से लगती है, और सबसे लंबी लगती है गुजरात की। एक बार मैप में देखो, और ये 7516.6 सिर्फ मेनलैंड की है, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जो इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था? 1972 में। और इसके एक साल के बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, और 1991 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 2020 में प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। अब देखो, अगर आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में क्लास 7th का आप चैप्टर 2 को अच्छे से कर लोगे। ये देखो, ये मेरे नोट्स हैं, उसके बाद मैंने इनसे ही इनको बना है इमेजेस को। पृथ्वी की 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट 1% बनाती है और मेंटल 84% और कोर 15%। और अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर। अब इनमें देखेंगे, महाद्वीपों पर क्रस्ट की थिकनेस है 35 किलोमीटर, और इसमें सबसे जरूरी एलिमेंट पाए जाते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। आपको सियाल से याद रख सकते हो। और समुद्र पर इसकी थिकनेस 5 किलोमीटर है, सिलिका और मैग्नीज पाए जाते हैं इसमें। मेंटल की थिकनेस है 2900 किलोमीटर। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इसमें मैग्मा पाया जाता है। उसके बाद कोर। कोर है सबसे इनर और सबसे ज़्यादा लंबाई नहीं, थिकनेस बोलेंगे, इसी की है 3500 किलोमीटर, और इसमें ये निकल और आयरन से बनी हुई है। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप भी इसी तरीके से टॉप 100 क्वेश्चन करना चाहते हो और जीके को अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल तरीके से कराता हूँ जो भी टॉपिक कराता हूँ, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।